बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय जय श्री राधे। स्वागत है आप सबका आज के मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जिसका प्रश्न है वो अपने हाथ उठाए। हाँ। राधे राधे महाराज जी। हाँ जी। हाँ महाराज जी, आपका कथा सुनती हूँ 3-4 साल से, और मेरा जीने के आपका कथा सुन के ही मेरा जीने का तमन्ना उठा। महाराज जी बहुत कष्ट में रहती हूँ। क्या कष्ट है? हाँ महाराज जी, 20 साल से तो लड़का को जब से शादी किया महाराज जी, 3 लड़का सब घर सब ठीक ठाक चल रहा था महाराज जी। अभी बहुत मेरा 20 साल से मेरा लड़का लोग भी से बात क्यों बात नहीं करते? नहीं करते। जब भी आते हैं तो घर बेचने के लिए बात करते हैं और मेरे को टॉर्चर करते हैं। क्यों? कोई मारने के लिए दौड़ता है महाराज। अच्छा, बेटा मारने के लिए दौड़ते हैं? एक बार तो थाना में दौड़े महाराज जी, रोड में दौड़े, टेम्पो पकड़ने के लिए डॉक्टर पास जा रहे। बोला दिखाओ तेरे पास क्या है? मेरे पास तो कुछ नहीं, एक तो डॉक्टर का कागज था महाराज जी। थाना में लेके घुस गए तो वहाँ का बड़ा बाबू जी थे ना महाराज जी, बड़े बाबू, वो डांटे। बोला माँ कभी खराब नहीं हो सकता, माँ को ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम लोग पढ़े लिखे इंसान है। बोला माँ चलो मेरा घर रहना, ऐसे बोला। बताओ हम आपकी क्या सेवा करें? आपको बेटा मारता है, परेशान करता है, आपको ये दास अनिरुद्ध क्या सेवा करे ये बताओ। मेरे को यहाँ रख लीजिए महाराज। अच्छा ठीक है, रह लो, ठीक है। अभी मिल लेना ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल मैया, बिल्कुल सेवा हो जाएगी। माताओं के दर्शन करके प्रसाद खा लो। जी जी जी, हाँ आ जाना, आ जाना। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर जरूर, खुश रहो। हाँ महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि अभिनंदन वंदन। जी। महाराज जी, हमारे 2 प्रश्न हैं। पहला तो हमें पूजा किस समय करनी चाहिए, क्योंकि हमारा कोई टाइम नहीं घर पहुंचने का। पूजा का मतलब क्या? मतलब- पूजा का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? मतलब हम जो अपने आराध्य की पूजा करते हैं नहाने के बाद, तो कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी शाम, कभी हमें रात भी हो जाती है। तो महाराज जी, हम जब भी नहाते हैं पूजा पाठ करके तब कभी भोजन भी करते कर हैं। लो, कभी भी पूजा कर लो, परंतु सबसे बड़ी पूजा क्या है? सदा भगवान का स्मरण बना, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च। भगवान का कीर्तन, चलते फिरते कीर्तन नाम चलता रहे। स्मरण भगवान का सबसे बड़ी पूजा क्या है? बैठ के घंटी हिलाना, माला जपना, इसको ही लोग पूजा समझ बैठे हैं। जबकि पूजा का मतलब है कि आप कहीं भी रहें, काम करें, लेकिन अहरनिश वाणी भगवान का नाम लेती रहे और ध्यान भगवान का रहे। आप काम करिए, गाड़ी चलाइए, पर ध्यान भगवान का बनाए रखिए। जैसे माँ काम करती है पर काम करते हुए अपने पुत्र को याद रखे रहती है, उसी तरह काम करते हुए भगवान को याद रखे रहना, यही तो भक्त की भक्ति है। महाराज जी, एक समस्या और है। जब हम आँख खोल के भगवान का भजन करते हैं तब हमारा मन लगता है, और जब हम आँख बंद करके करते हैं तो हमारा मन भटक जाता है। खोल के करो, क्या दिक्कत है? भगवान तो आंखें खोल के देखो या बंद। और महाराज जी, जब हम कभी किसी की मिट्टी में जाते हैं तो वहाँ से वापस आते हैं तो घर में कहेंगे कि आप पूजा मत करिए, क्योंकि आप मिट्टी से होके आए, मिट्टी दे के आए हैं। तो ये सर महाराज जी कहाँ तक उचित है? पूजा करना चाहिए या किसी नहीं की करना मिट्टी चाहिए? में जाओ तो स्नान ध्यान स्नान कर लो, स्नान के बाद फिर आप मानसिक पूजा कर लो उस दिन, अगले दिन से करो। सूतक ना हो तो, सूतक है तो सूतक के नियम का पालन करो। और महाराज जी, जब वहाँ शमशान में मिट्टी जलाई जाती है तो वहाँ पे जो है वो मिट्टी को बाँस से किसी तरह उठा के कहीं सिर फोड़ते हैं, कहीं पैर उठा के डालते हैं, उसमें महाराज जी मुझे बहुत कष्ट होता है। तो क्या ये उचित है? सिर फोड़ने की, सिर कपाल क्रिया करने की तो विधि है ना। कपाल सिर फोड़ के घी भरा जाता है। इसके पीछे का कारण यह है कि जो हमारी खोपड़ी होती है ना, यदि ये खोपड़ी किसी तंत्र विद्या वालों को मिल जाए, तो आपने देखा होगा तंत्र साधना करने वालों के पास खोपड़ी होती है। यदि आपकी खोपड़ी किसी तंत्र विद्या वाले को मिल जाए और वो आपकी खोपड़ी से तंत्र साधना करे और उसका मिसयूज करे, तो आपकी खोपड़ी के कारण मिसयूज हुआ। इसलिए हमारे यहाँ चिता छोड़ी नहीं जाती, इसलिए चिता जलती है तो कपाल क्रिया करके खोपड़ी फोड़ी जाती है और घी भरा जाता है, ताकि किसी व्यक्ति के द्वारा आपकी खोपड़ी हाथ ना लग जाए और वो आपकी खोपड़ी का मिसयूज ना करे। इसलिए कपाल क्रिया होती है। इसके और भी कारण है, ठीक है? हाँ, चिता पे जलता हुआ व्यक्ति, खासकर ब्राह्मण की खोपड़ी, कोई ब्राह्मण आदमी मरा है और उसकी चिता जल रही है, अधिकांश जो तंत्र विद्या में
खोपड़ी का प्रयोग होता है वो ब्राह्मण की खोपड़ी का प्रयोग होता है अधिकांश। इसलिए सबको ही खोपड़ी जलते समय कपाल क्रिया करके खोपड़ी फोड़ने का विधान है। इसलिए जो विधान है वो सही है, उसके पीछे का रहस्य है जी। महाराज जी, जो लोग दफन करते हैं उसको मतलब मिट्टी को जमीन में गंगा जी के किनारे दफन करते हैं, तो क्या वो उचित नहीं है दफन करना? दफन करना उचित है, लेकिन कई बार जो खोपड़ियाँ पाई जाती हैं वो दफन वालों के ही साबुत मिल जाती हैं। जलने वाले की खोपड़ी साबुत तो मिलना कठिन है, तो तंत्र विद्या वाले उन्हीं दफन वालों को बाद में खोद के निकाल लेते हैं। तो आपकी उस हड्डी का मिसयूज कभी भी हो सकता है। इसलिए हमारे सनातन में जलाने का ही विधान है। महाराज जी बहुत यदि दफनाए हैं तो फिर उसकी सुरक्षा सदा के लिए बनी रहे, 4-5 साल 10 साल तक तो बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। राधे राधे जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। महाराज जी, मेरा पहला प्रश्न ये है कि जैसे सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है तो कलश पर जो नारियल चढ़ता है उस नारियल का क्या करें? फोड़ के बांट दो सबको प्रसाद में। जी महाराज जी। दूसरी, जैसा कि आपने कथा में आज कहा कि आज तक आप लोगों ने सेवा को सुना होगा या पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ मैं पहले से जुड़ा हूँ तो प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, तो उसी पर हमने 4 पंक्तियाँ लिखी है खुद से, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। सुना। राधे राधे। सुनो ध्यान से भारतवासी एक ऐसी गाथा लाया हूँ, सुनो ध्यान से भारतवासी एक ऐसी गाथा लाया हूँ, यही सुनाने बिहार से मैं वृंदावन को आया हूँ। वाह। कथा है मेरे गुरुदेव की जिसने परचम लहराया है, कथा है मेरे गुरुदेव का जिसने परचम लहराया है, परोपकार की भावना से सदा मानवता को बचाया है। माँ को पूजा संत को पूजा तुमसा कोई न दूजा है, माँ को पूजा संत को पूजा तुमसा कोई न दूजा है, दिया संदेश इस घोर कलयुग में परोपकार ही पूजा है। वाह, बहुत सुंदर। आपकी गौ भक्ति गौ सेवा से हुआ सारा जग निहाल है, आपकी गौ भक्ति गौ सेवा से हुआ सारा जग निहाल है, और जिसको विश्वास नहीं हो तो देख ले आकर ऐसा आश्रम सिर्फ गौरी गोपाल है। वाह। चरण वंदना बिहारी जी के चरणों में बारंबार है, चरण वंदना बिहारी जी के चरणों में बारंबार है, इस जगत में वृंदावन की और गौरी गोपाल आश्रम की महिमा अपरंपार है। वाह। अंत यहीं पर करता हूँ मैं अपनी वाणी अपने दिल से बोल के, सत्य सनातन हरे कृष्णा राधे राधे बोल के। वाह। राधे राधे महाराज जी। बहुत अच्छे कवि बनो, हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं। बस इतना कृपा रहे, हम पर आए, आपके चरणों से जुड़े, और जिस तरीके से आप सेवा करते हैं, आप गांव के मतलब देश के कोने कोने में आपका नाम पहुंचाए, बस इतना ही कृपा कीजिए। सुंदर सुंदर, बहुत अच्छी आपकी वाणी है, बहुत अच्छी आपकी कलम हो, खूब अच्छा। राधे राधे महाराज। सब बैठ भैया बैठो, अभी ये प्रश्नोत्तरी चल रही है ना, बैठ के सुनो। ए भैया सबको बिठाओ वहीं, सबको वहीं बिठाओ, सबको वहीं। भैया सब लोग बैठ जाओ, आप लोग कोई भी आगे ना जाएं, सब बैठ जाओ। बंद कर दो। अभी मिलेंगे प्रश्नोत्तरी के बाद, थोड़ी देर बाद मिलेंगे, सब बैठो। अभी मिलेंगे सबको, अभी मिलेंगे थोड़ी देर। जी राधे राधे। जी जी ये बोला गुरु जी ठीक है। कि मैं अपने दर्शन गांव कर में लेना बेटा। अपने गांव में बालाजी के मंदिर बनवाने चाह रहा हूँ, हैं? बालाजी के मंदिर बनवाने चाह रहा हूँ, और अपने जिला के नाम में बदलने चाह रहा हूँ। मेरे जिला का नाम है आजमगढ़ है, और लेकिन हमारे गांव में कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं ये नहीं बनना चाहिए, ये नहीं बनना चाहिए। कोई बात नहीं, आप करते रहो, कार्य बनेगा क्यों नहीं। गुरु जी अब लगे हैं, और कुछ लोग हमारे साथ दे रहे हैं, कुछ लोग हमारे साथ दे रहे हैं, और कुछ लोग हमारे विरोध कर रहे हैं। और हमारे गुरु जी ने आज्ञा दे दिया, बागेश्वर बाबा, सही है, बागेश्वर बाबा ने हमारे आज्ञा दे दिए। ठीक है। आपका कार्य भगवान पूरा करें, यही प्रार्थना है। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी मैं सिरोही से आया हूँ, नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे को डिलीवरी दिन रात में 5-10 करवानी पड़ती है, और जब डिलीवरी करवा के मैं स्नान करके पूजा पाठ करता हूँ, फिर भी मिसेज कहती है कि आप इस कमरे में मत आओ। क्या है गुरुजी, इसके बारे में मेरे को दिशा निर्देश दीजिए। आप डॉक्टर हैं? हाँ सर, आप डॉक्टर हैं? हाँ कंपाउंडर हूँ सर। अच्छा, तो क्यों मना करती है पत्नी? वो क्या सूतक लगता है, पूजा पाठ नहीं कर सकते। ना ना ना, आपको थोड़ी सूतक लगा, जिसके बच्चा हुआ उसको सूतक लगा। आपका तो कार्य है, आपका कोई सूतक नहीं। आप तो अपना पूजा करो, भगवान में मन लगाओ। जी गुरुजी। पत्नी आई है? हाँ गुरुजी आइए, तो समझा देंगे, बात कराओ। आ जाओ, इनकी पत्नी कहाँ है बताओ। आप हैं इनकी पत्नी? हेलो राधे राधे महाराज जी। पति को पूजा काहे नहीं करनी देती हो मैया? वो डिलीवरी करा के आए थे, सब जगह घूमते हैं, तो मैं मना करती हूँ। हैं? डिलीवरी करा के आए थे, फिर सब जगह घूमते हैं, मेरी घूमना नहीं है सोते हुए। अरे तो उनका तो काम है ना, जिसकी डिलीवरी हुई उस महिला उस परिवार में सूतक लगेगा। आप तो कार्यकर्ता हैं, डिलीवरी कराने वाले डॉक्टर हैं, तो आपको क्या सूतक लगेगा? तो 10 मिनट में डिलीवरी कराती है, 10 मिनट में घर आके पूजा करते हैं, 10 मिनट में आके पूजा कर लेते, डिलीवरी करा के। भगवान की पूजा तो सब समय कर सकते हैं, भगवान से प्रेम, भगवान की पूजा। अच्छा ये बताओ, और कोई मरता है तो ही आगे 10 मिनट में आके घर पे पूजा करते हैं इसको। अच्छा ये बताओ, कोई नर्स है और वो बच्चों की डिलीवरी करा रही है, महिलाओं के सब कार्य कर रही है, और तभी उस नर्स का अपना बच्चा जो 2 महीने का है और वो रो पड़े, तो वो डिलीवरी करा के तुरंत जाके अपने बच्चे को दूध पिला सकती है कि नहीं?
बोलो। प्लस 31। फिर जब बच्चे को दूध पिलाने का दोष नहीं है, तो जैसे एक माँ बच्चे से प्रेम करती है ना, उसी तरह भक्त को भगवान से प्रेम करना होता है, यही पूजा है। वो प्रेम होए तब ना पूजा होगी, प्रेम तो है नहीं, तो फिर पूजा का मतलब क्या है? पूजा मतलब ये नहीं कि औपचारिकता, फॉर्मेलिटी। पूजा का मतलब है प्रेम। इसलिए पूजा के लिए कभी निषेध नहीं है, कभी मनाही नहीं है। चाहे आप नहाए हो, बिना नहाए हो, शुद्ध हो, अशुद्ध हो, हर समय भगवान का चिंतन कर सकते हैं, भगवान का नाम जप सकते हैं, भगवान का ध्यान कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं। आपको गुरु महाराज बनाना मेरे को, क्यों बनाना है? गुरु महाराज बनाना, गुरु महाराज 2 घंटा लेना मेरे को। ठीक है, कल ले लेना। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी आपसे, आपकी वाणी के माध्यम से, क्योंकि आपको काफी लोग देखते हैं, काफी लोग फॉलो करते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा ये कि आज के समय में जो बच्चे हैं, चाहे 2 साल से लगा करके 10 साल के, वो बहुत अत्यधिक मोबाइल का उपयोग करते हैं। तो आपके द्वारा, और आपको लोग मानते हैं आपकी बात को, तो आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप कुछ ऐसी अपनी वाणी से कुछ इस तरह से समझाइए कि बच्चे जितना ज्यादा से ज्यादा हो मोबाइल से दूर रहे। देखो, बच्चे मोबाइल से क्यों चिपके हुए हैं, इसका कारण है कि दोष बच्चों का नहीं है, माँ बाप ज्यादा चिपके हैं मोबाइल से। दिन भर माँ मोबाइल चलाती है, दिन भर पिता मोबाइल चलाता है, तो बच्चे माँ बाप को मोबाइल चलाते देखते हैं, तो बच्चे जो देखते हैं वही तो करते हैं। यदि माँ बाप मोबाइल काम के लिए प्रयोग करें और बाकी समय गीता पढ़ें, रामायण पढ़ें, तो जब माँ बाप को पढ़ता हुआ देखेंगे बच्चे, तो बच्चे अपने आप पढ़ने बैठ जाएंगे कि भाई ये पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ेंगे। आपको चाहिए कि आप, माँ बाप को चाहिए कि आप लोग कम देखें मोबाइल, आप लोग पढ़ाई करें, बच्चों के सामने गीता पढ़ें, इससे बच्चों में पढ़ने के संस्कार जाएंगे। अब हम लोग बच्चों से तो कहते हैं कि बेटा पढ़ो, पर स्वयं चलाते हैं मोबाइल। जब हम मोबाइल चलाएंगे तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? उनका भी मन, बच्चे तो बच्चे हैं, चंचल हैं। इसलिए पढ़ने का माहौल कैसा होगा? आप भी पढ़ें, हम भी पढ़ें, तब बच्चे पढ़ेंगे। हम जो करते हैं वही बच्चे करने का प्रयास करते हैं। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी बोलो बेटा। चलो, और किसका प्रश्न है? गुरुजी राधे राधे। जी मेरा कोई प्रश्न नहीं है, मैं सिर्फ मेरी मन की बात है वो यहाँ सबके सामने और आपके सामने बताना चाहती हूँ। जी आप अभी पिछले साल छत्तीसगढ़ रायपुर गए थे कथा कहने, तो आप हमारे गुरु हैं, आपसे दीक्षित हैं, तो इसलिए हम लोग आपको अपने घर आने के निवेदन किए थे। तो आप थोड़ा देर के लिए आ तो गए थे, एक शब्द भी कोई क्वेश्चन नहीं लगाया, एक बार बोलने पे आप आ तो गए, लेकिन आपके आने और जाने के बाद सब लोग ये बोलने लगे कि गुरुदेव पैसा लेके आए होंगे, कोई बोले कितना लाख लेके आए हैं, कोई बोला। मैं इतना लोग को बता के थक गई कि हमारे गुरुदेव 1 रुपया भी कुछ नहीं लिए थे, सिर्फ और सिर्फ बोलने निवेदन पर ही। मतलब हम आपके घर आए तो लोगों ने ये कहा कि पैसा लेके? जी, आपके निकलने के बाद लोग पूछने लगे कि वो तो इतने बड़े कथावाचक हैं, तो पैसा लिए होंगे तभी है। तो मैं एक एक करके इतने लोगों को बताई। अब देखो, किसी के घर जाए भी श्रद्धा से, भाव से, तो लोग ऐसी बातें करते हैं। जी महाराज जी, फिर हम लोग कोई आता बोलता इतना बड़ा कथावाचक है तो वो इतना पैसा लेके आए होंगे, ऐसे मैं बोली गुरु है, हम उनके शिष्य हैं, तो हमारे निवेदन पे तो वो आ गए, लेकिन धारणा इतनी है कि बड़े कथावाचक है तो बड़े लोग ऐसे किसी के घर आ ही नहीं सकते करके। सबको मैं आज इसीलिए आप यहाँ पर आपको बताने आई हूँ, और सबको कि हमारे गुरुदेव किसी से 1 रुपया भी नहीं लेते किसी के घर जाने के लिए। वो लोगों की धारणा है जो बड़े कथावाचक के प्रति बना के लोगों ने देखो बदनाम कर रखा है, तो क्या करें? जी जी, आगे कोई पंजाब के, मैं नाम तो नहीं लूंगी। गांव में जब जाते हैं कथा करने, तो गांव में घर घर जाकर के हर व्यक्ति से, जो गरीब से गरीब, उससे जाकर मिलते हैं, जी महाराज सब तक जी। पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमने भी नया मकान बनाया था, तो हम सोचे हमारे गुरु के चरण हमारे घर पड़ जाए, इससे बड़ा सौभाग्य की बात ही नहीं थी। लेकिन लोगों ने इतनी धारणा, कोई बोलता था पंजाब के लोग वो तो इतने बड़े कथावाचक कोई संत बात हैं। नहीं, अब ये मत। जी जी, अब जो इसीलिए लोगों को मैं- बोलना है बोलने दो, आप खुश रहो। जी जी, मैं इसीलिए यहाँ बताई ताकि आपके बारे में कोई भ्रम न फैलाए। आप 1 रुपया भी किसी से नहीं लेते। हमारे गुरुदेव बहुत व्यवहार है, कथावाचक तो बहुत है, लेकिन आप में जो व्यवहार है वो कहीं नहीं देखे हैं हम लोग ने, इसलिए हमको बहुत अच्छा लगता है आपके साथ जुड़े रहने में। धन्यवाद। खुश रहिए। जी हेलो राधे राधे गुरु जी। गुरुजी, मेरे को मेरे पति के बारे में बोलना है, क्योंकि वो शराब बहुत पीते हैं। तो उनका कहना था कि वो 4 साल से भागवत देख रहे हैं, लेकिन उनका कहना था कि जब मैं अनिरुद्धाचार्य महाराज के पास जाऊंगा, दीक्षा लूंगा, तभी शराब छोड़ूंगा। तो कहाँ है? मेरे साथ ही है। बात कराओ। कैसे हैं भैया? सब ठीक है। तो महाराष्ट्र नागपुर से आया हूँ। अब शराब छोड़ दोगे? हाँ, कब जब तुम्हारी दीक्षा लूंगा तब। कब लोगे? कल भी ले सकता हूँ, आज भी ले सकता हूँ। कल सुबह 8 बजे। 8 बजे ठीक है। खुश रहिए। ये अच्छा है, बढ़िया है। देखो श्रीमन नारायण गुरुजी। जी गुरुजी
दीक्षा ले रखी है मैंने आपसे। ये है कि मैं 11 माला जो है रोजाना माना नहीं कर पाऊँ तो कोई अपराध तो नहीं? क्या करते हो आप? नहीं, वैसे तो मैं गांव में ही रहता हूँ। अभी फिलहाल 2-2.5 महीने के लिए मैं यहाँ दिल्ली में आया था, तो इतने दिन और दिन तो मैं 11 माला करता हूँ, 1 माला तो रोज ही करता हूँ। और काम क्या करते हो? काम अपने गांव में कुछ नहीं करता हूँ मैं, वैसे ही ये YouTube के माध्यम से ये भागवत वगैरह जब आवाज आ रही है? हैं जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही। जब कुछ नहीं करते तो आप 11 माला ही क्यों, अधिक से अधिक भगवान का नाम जपो। नहीं, मैं हमेशा खाते पीते से श्रीमन नारायण ये कोशिश करता हूँ कि हर श्वास में भगवान का नाम लूं। और लेकिन गुरु मंत्र जो है ना, ये जैसे कभी कभार, जैसे मैं दिल्ली आया था, यहाँ आया हूँ, चलते फिरते श्रीमन नारायण बनाए रखिए। हाँ 1 मिनट और रुकिए जी, बोलिए। तो जो है श्रीमन नारायण तो हमेशा मैं यहाँ भी आता हूँ तो तभी बोलता रहता हूँ, चलते फिरते और उठते बैठते। लेकिन जो है गुरु मंत्र अगर 1 माला तो मैं हमेशा ही करता हूँ। अगर 11 माला नहीं कर पाया तो कोई अपराध तो नहीं? ना कोई अपराध नहीं है, जितना अधिक से अधिक कर पाओ सही है। ठीक है, खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जी। जय श्री गुरु पाद। मैं एक तो आपको भजन सुनाना चाहती हूँ और फिर मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहती हूँ। भजन थोड़ा सा सुना दो। होली आई उड़े रे गुलाल, डालो जी रंग केसरिया। होली आई उड़े रे गुलाल, डालो जी रंग केसरिया। केसरिया जी रंग केसरिया, वो डालो। होली आई उड़े रे गुलाल, डालो जी रंग केसरिया। फागुन मास सुरंगो आयो, संग में सारी खुशियाँ लायो। देखो देखो होली को कमाल, डालो जी रंग केसरिया। देखो देखो होली को कमाल, डालो जी रंग केसरिया। होली आई उड़े रे गुलाल, डालो जी रंग केसरिया। धप झांझरिया ढोल बजावा, धप झांझरिया ढोल बजावा। फागुन को त्योहार मनावा, अरे उठे रे बदन में झाल, डालो जी रंग केसरिया। उठे है बदन में झाल, डालो जी रंग केसरिया। होली आई उड़े रे गुलाल, डालो जी रंग केसरिया। ब्रज की नवेली बड़ी अलबेली, ब्रज की नवेली बड़ी अलबेली। चंपा चमेली छेल छबीली, नाचे दे ताल, डालो जी रंग केसरिया। नाचे दे ताल, डालो जी रंग केसरिया। होली आई उड़े रे गुलाल, डालो जी रंग केसरिया। अरे नटवर नागर कृष्ण मुरारी, नटवर नागर कृष्ण मुरारी। भर पिचकारी गोपियों को मारी, भर पिचकारी गोपियों को मारी। कर दिया हाल बेहाल, डालो जी रंग केसरिया। होली आई उड़े रे गुलाल, डालो जी रंग केसरिया। महाराज श्री, मैं आपके आश्रम में आना चाहती हूँ। मैं 3 साल से आपसे जुड़ी हूँ। आश्रम में तो खड़ी हैं आप? नहीं, मैं आप मैयाओं के साथ रहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा अच्छा नहीं है, घर छोड़ के निकल गया है और सभी तरह के व्यसन करता है। शादी हुई बेटे की? नहीं, 38 साल का है वो। और अभी विवाह नहीं हुआ? हाँ जी। और रास्ता भटक गया? हाँ जी, कब से बचपन से भटक गया था, वो संभाला पर नहीं समझा। कितने साल से भटक गया? मेरे हस्बैंड शांत हो गए थे, मतलब सन 92 में ब्रेन हेमरेज से। मैंने शायद कल आपको एक चिट्ठी भी लिख के दी थी ऊपर। तो मैं यही निवेदन करना चाहती हूँ कि मैं बहुत अकेली हूँ, कोई सहारा नहीं है। कहाँ से हैं आप? इंदौर से। तो बेटा घर में नहीं आता? जी नहीं, 4 साल हो गए वो आता नहीं है। कहाँ रहता, कुछ पता? ये मुझे आइडिया नहीं। और एक बेटी है, वो भी इंदौर में रहती है, पर उसका परिवार बड़ा है तो वो रखना नहीं चाहती। बोलती मम्मी आपको जहाँ जाना है आप आराम से जाइए। तो मेरा एक ही निवेदन है कि मैं भगवत भजन करना चाहती हूँ, आपको बहुत सारे भजन देना भी चाहती हूँ, और मैं आपकी शरण में आना चाहती हूँ, गौरी गोपाल भगवान की शरण में आना चाहती हूँ। बहुत थक गई हूँ संसार में, तो कृपया आप थोड़ी सी अपना प्रसाद दीजिए। ठीक है, ठीक है। और मैं ये चाहती हूँ महाराज जी कि मेरा जो घर है किराए का है, तो उसको सबको बेच बाज के और मैं सारा मंदिर में यही देना चाहती हूँ। और मैं किराए का दूसरे का घर आपका है, बस दोगी? नहीं, जो सामान वामान है। अच्छा, हमें लगा दूसरे का घर किराए। नहीं, दूसरे का घर तो कैसे बेच सकते महाराज जी। तो जो भी बसाया तो बच्चों के लिए ही था, तो बच्चे तो है ही नहीं। वो सामान जो है किसी को दान पुण्य कर देना, किसी गरीब जरूरतमंद को। जी, हमें तो आप केवल अपना आशीर्वाद देना और यहीं रहना प्रेम से। कोई तो मैं महाराज जी 1 आधी महीने में आपके पास आऊंगी, सब करके, तो आप मुझे रखेंगे ना? क्यों नहीं रखेंगे। धन्यवाद महाराज। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। जी। मैं बिहार के मोतिहारी जिले से 400 किलोमीटर यात्रा करके और उसके बाद लखनऊ से साइकिल बेच करके और वहाँ से ट्रेन से आया हूँ। साइकिल काहे बेच दी? साइकिल काहे बेच दी?
थोड़ा पैसे का प्रॉब्लम हो गया ना, 5 दिन तक चला है। उसके बाद जो होटल में खाना खाते थे तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता था, तो 400 में बेच दिया। उसके बाद यहाँ से ट्रेन से आए लखनऊ से। और ये मेरा जो इंस्टाग्राम है आध्यात्मिक पथ पे, उस पर पूरा वीडियो अपलोड किया है। और मेरा प्रश्न ये है कि मेरे माता पिता जो हैं वो मांस मछली खाते हैं, और मेरे पिताजी थोड़ा थोड़ा कभी कभी शराब भी पीते हैं, और मैं अध्यात्म की तरफ बढ़ना चाहता हूँ तो मुझे रोकते भी हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए? तो आप कुछ कमाते हो कि नहीं? कमाता हूँ क्या, लेकिन अभी मतलब जब से आया हूँ 3 तारीख से, तब तक यहाँ पे कोई काम किया नहीं और मिला नहीं है कोई। नहीं, यहाँ आने से पहले क्या काम करते थे घर में? वहाँ मजदूरी करता था मैं। कितना कमा लेते थे? 400-500, इससे ज़्यादा तो नहीं कमा पाता था। तो जब इतना कमाते थे तो आपकी ये स्थिति 4-6 दिन में क्यों हो गई कि साइकिल बेचनी पड़ गई? नहीं, 4-5 दिन तक साइकिल चला के आया ना, लखनऊ तक साइकिल से आया और फिर वहाँ से ट्रेन से आया। तो साइकिल क्यों बेच दी? 2000 रुपये खर्च हो गए, तो खाने के लिए भी कोई खिलाता नहीं था रास्ते में। तो जब आप मजदूरी करते हो, 400 रुपए रोज कमाते हो, तो कितने साल से काम कर रहे हो मजदूरी का? हम तो लगभग 2021 से कभी कभी काम मिलता है तो 4 साल हो गए आपको काम करते हैं जी। तो 4 साल में आपने कितना पैसा कमाया? अभी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसके बाद नहीं, जो हम पूछ रहे हैं बताओ, आपने 400 रुपए रोज के हिसाब से यदि कमाया तो 1 महीने का होता है कितना? 12,000। 4 तिया 12, ठीक है भैया, 12,000 होता है। तो 12,000 रुपए महीने यदि आप कमाते हैं तो 12,000 रुपए महीने के हिसाब से आपने 3 साल 4 साल खूब काम किया, तो कहाँ है वो पैसे? जी, वो घर बनाया ना पिताजी, तो उसमें लगाया, कुछ कर लेकर के भी बनाए थे, तो वो सारा पैसा पिताजी को दे देते हो? हाँ, अपने पास नहीं रखते हैं। तो पिताजी क्या करते हैं? वो घर बनाए थे तो अभी तो 2-2.5 लाख रुपया कर्ज था, तो वो पूरा हुआ है। पिताजी काम क्या करते हैं? वो लाइन का काम करते हैं, मिस्त्री है उसमें। तो पिताजी जो काम करते हैं वही काम आप नहीं करते? नहीं, वो हम काम नहीं करते ना। वो ऐसा है कि समय बर्बाद ना करो, यहाँ वहाँ भटकने से कुछ ना होगा। मेहनत करो, पैसे कमाओ, और पैसे कमाकर अपने माता पिता की जरूरतें पूरी करो, अपनी जरूरतें पूरी करो, और पैसा बचे तो किसी भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ, अच्छे काम में पैसे लगाओ। व्यर्थ में भटकने से कुछ ना होगा। पैसे, जो व्यक्ति अपने समय का दुरुपयोग करता है वो सबसे अज्ञानी है। जो व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग करता है, ये तुम्हारी जो उम्र है, यही उम्र तो कमाने की है जी। ये उम्र बढ़िया बिंदास कमाओ, पैसा कमाओ, पैसे जोड़ो, अपने पास रखो पैसा। कितने भाई हैं आपके? 2 भाई हैं। दोनों कमाओ। जो बड़ा भाई का शादी भी हो गया, और पापा जी कभी कभी पी करके आते तो झगड़ा भी होता है घर में, तो मेरा मन घर पे नहीं लगता है। घर पे नहीं लगता, आप घर से ठीक है दूर रहो, कोई दिक्कत नहीं है, जी। लेकिन कमाओ और पैसे अपने पास रखो। आपको अपने पैसे अपने पास ही रखना चाहिए जी। ठीक है गुरुजी, कुछ ऐसा आपके पैसे यदि आपके पास होते जी। तो बुरे वक्त में कहते ना, विद्या कंठ की और पैसा गंठ का ही काम आता है। ठीक है, काम करो, पैसे कमाओ। गुरुजी, उनको कोई ऐसा संदेश दीजिए कि मांस मछली छोड़ दे। कौन? मेरे माता पिता। उनको ले आना, हम समझाएंगे जी। वो क्यों ये पाप कर रहे हैं, उनसे पूछेंगे। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। और भैया ठीक है? ठीक, सब बढ़िया। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। गुरुदेव, मैं जम्मू से आई हूँ। जम्मू? हाँ जी। बताइए। तो मेरा तो कोई प्रश्न नहीं है, बट मैं आपसे मिलना चाहती थी। तो मैं 5 बजे भी यहाँ पे आई और आपकी कथा चल रही थी, तो मेरे साथ कुछ लोग आए हुए जम्मू से, पर वो यहाँ पे बैठना ही नहीं चाह रहे थे। मैं उनके साथ वापस चली गई। जस्ट वापस पहुंची, देखा तो आप फिर से यहाँ पे बैठे हो। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपसे मिलूं, क्योंकि मेरी मम्मा 4-5 साल से लगातार डे और नाइट आपकी कथा सुनते हैं, और वो अभी भी लाइव देख रहे हैं आपकी कथा। तो एक बार उनको राधे राधे बोलो। बिल्कुल, मैया जी को राधे राधे। और मैं 8 बजे आपसे मिल सकती हूँ? हाँ, अभी प्रश्नोत्तरी के बाद ऊपर मिलेंगे सबको। शुक्रिया। राधे राधे गुरुदेव। प्रभु जी राधे राधे जी। बड़ा नाम सुना था आपका, टीवी पे भी बहुत देखा, और आपके प्रवचन भी बहुत सुने। और मेरा बेटा आपके आशीर्वाद से रशिया में MBBS कर रहा है, वो भी वहाँ देखता है लाइव, और अभी भी मैंने दर्शन करवाए उसके। बस आपसे विनती है, प्रार्थना है कि उसको आशीर्वाद दीजिए और बहुत अच्छा डॉक्टर बनकर आए और इंडिया में ही गरीबों की सेवा करे। ये आशीर्वाद चाहिए आपसे। बिल्कुल। और ये तभी संभव हो सकता है जब आपका आशीर्वाद उसको मिले। भगवान सुखी रखें, खूब प्रसन्न रखें। राधे राधे जी। राधे राधे। राधा वल्लभ शेरवंश महाराज जी। जी महाराज जी, मेरा एक प्रश्न था कि हम शिव जी के चरणों में अपनी शुद्ध भक्ति कैसे करें, शुद्ध प्रेम कैसे करें शिव जी से? सत्संग भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। बिना सत्संग के भक्ति नहीं बढ़ती, भक्ति बढ़ाना है सत्संग करिए। महाराज जी, जैसे मैं भक्ति करता हूँ, मतलब सीधे प्रयास करता हूँ भक्ति करने का, तो जैसे अब दीक्षा थी मेरे, मतलब पूरी गुरुदेव भवन से, तो बोलते हैं, मतलब मोहल्ले के लोग हैं, बोलते हैं कि तू जल्दी कर रहा है, तू अभी से मतलब भटक रहा है, तू ये चीज गलत चीज कर रहा है अभी से, ऐसे बोलते हैं। तो वो पड़ोसी लोग क्या सही काम कर रहे हैं? हाँ नहीं महाराज जी, क्या बोलते हैं? वो शराब पिए, बीड़ी पिए, गांजा पिए, गलत काम करें तो वो सही है, और आप भजन करो, भक्ति करो, संतों का संग करो तो आप गलत हो। और पड़ोसियों को उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं दो। महाराज जी बोलते हैं मन में भक्ति करनी चाहिए, ये बोलते हैं मन में भक्ति करनी चाहिए। अगर मन इतना शुद्ध होता तो फिर महाराज जी आगे होते हैं। सत्संग करते रहो बेटा, मन करोड़ों जन्मों से भटक रहा और वो अशुद्ध है। फिरत सदा माया कर पेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, बार बार भटक रहा है।
चंचलम ही मन कृष्ण, बड़ा चंचल है मन। अब सत्संग से आज जुड़े हो तो धीरे 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 रे मना, धीरे से सब होए और माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। सत्संग करते रहिए, चंचल मन धीरे धीरे कंट्रोल होगा। गुरु जी के चरणों में सशक्त प्रणाम। जी गुरु जी आपसे एक क्वेश्चन है, अगर क्या कोई है? क्या है? गुरु जी जैसे कोई खुशी से कुछ भी खिलाए पिलाए या अपने घर ले जाए भोजन कराए तो क्या हम उसके कर्जदार हो जाते हैं? भाई मेहमान आपके घर आएंगे तो आप उन्हें खिलाएंगे, आप किसी के घर जाएंगे तो वो आपका खिलाएगा, आपको खिलाएगा। ये तो गृहस्थ आश्रम का अतिथि देवो भव का सूत्र है ना। जी सर। हम आपके घर आएंगे तो आप हमें खिलाओगे पिलाओगे, आप यहाँ आए गौरी गोपाल तो आपको भोजन यहाँ देना हम दास का धर्म है। ये तो अतिथि देवो भव की बातें हैं, इसमें कोई कर्जदार ऋणी नहीं होता। जी गुरु जी, ये तो परोपकार है, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। अच्छा गुरु जी ये बताइए, जब इंसान मरना अवस्था में होता है तो क्या उसको यमराज दिखाई देते हैं? ऐसे सभी जीव जंतु को क्या दिखाई देते होंगे? मरना सन्न अवस्था में, मरणासन अवस्था में। हाँ, जब व्यक्ति बिल्कुल मृत्यु के समीप होता है तब आप लोगों ने देखा होगा मरने वाला व्यक्ति चिल्लाने लगता है, कुछ लोग चीखने लगते हैं। जी गुरु जी। और कई बार रोने लग जाते हैं। जी गुरु। चिल्लाते हैं पकड़ो भागो छोड़ो। ये सब इसका मतलब है कि आखिरी के कुछ क्षणों में जी उसे यमदूतों के दर्शन होने लग जाते हैं। और क्या ऐसे जीव जंतुओं को भी दिखाई देते होंगे? बिल्कुल जी। भाई, यमदूत तो सबके पास आते हैं जी। ना, सब जीवों को दिखते होंगे। जी गुरु जी। गुरु जी आपको प्रणाम। राधे राधे गुरु जी, जी आपको कुछ देना है, क्या उधर आ जाओ। क्या लाए हो बेटा? बना के लेकर आई हूँ कुछ। अच्छा, भोजन? नहीं, अच्छा, राधा नाम ले आओ। ले आओ उधर। हाँ ले आओ। राधे राधे गुरु जी, जी मैं भी आपके लिए ना दुपट्टा लेके आई हूँ। ठीक है, आ जाए। आ जाओ। गुरु जी कोट कोट प्रणाम आपके चरणों में। जी आपके यहाँ की व्यवस्था मैंने बहुत अच्छी व्रत माधव की दे दी है, बहुत अच्छी है। कैसा पैसा वाले वो भी नहीं हमारे हिसाब से कर पाएगा, बहुत अच्छी हो रही है आपका खाना और बहुत अच्छा बन रहा है सब तरीका से। और आपकी कथा से सुन करके ऐसा बहुत हम भी खा देते वो तो हमने छोड़ दी आने के पहले ही कथा में वो शक्ति आपकी सुनने से। जी हाँ, और हमारी कुछ भाई वहाँ में चला गया है, पहिया उतर गया ऐसा मतलब हमको आशीर्वाद दीजिए सो हम आने को बढ़ जाएंगे। जी, ठीक है, जाओ। बढ़ेंगे आगे। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी, गुरु जी, हम काफी समय से जो है आपकी कथा सुनते आए और हम चंबा और कागड़ा से आई है मेरी दोस्त हमारे साथ। सोचा नहीं था कि इतने कम टाइम में जो है हम आपके दर्शन कर पाएंगे। आज अचानक आपके दर्शन पाकर गुरु जी हम धन्य हो गए। राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी, हाँ जी, मैं आपको चरणों का नमन करती, मेरे नमन का स्वीकार करो। खुश रहिए। मैं यही सवाल कर सकते हो गुरु जी कि हम किसी के साथ भला करते तो हमारे साथ बुरा क्यों होता है? कौन करता है बुरा? जैसे हमारी घर में सासू माँ है, ये मेरा जेठानी है, तो देवरानी सासू है। आपकी क्या बुरा करती है? जैसे कि हम कुछ भी उनके करते हैं तो वो बोलती है हमको अच्छी से वो कर नहीं पाई, ये बेईमान है, ये ऐसा है, ऐसे उन लोग हमको व्यवहार करते हैं हमारे तो घर आप परिवार। पाँव दबाती हो सास के? जी पाँव दबाती हो? जी। अच्छे से दबाए। कभी कभी देखो, जब टाइम, हमको 5 बच्चे हैं छोटे छोटे, तो हम कभी जब टाइम मिलते तो उसको कर लेते हैं, नहीं तो कभी तो पूजा सास क्या जब- बोलती है आपको? वो उनको कहना है कि हमको टाइम से तुम नहीं कर पाती है, खाना नहीं दे समय से पाती खाना है। नहीं देती हो? देती हूँ गुरुजी, 11-12 बजे तक उनको खाना मिल जाते हैं, तो उनको आदत है 7 बजे खाना खाने तो उनको बोल दो ना। अच्छा, उनको सुबह 7 बजे खाना रहता है? की। खाना मतलब सत्तू तो कुछ पी लेती है, लेकिन कि खाना उसको 10 से 11 बजे चाहिए। तो जितने बजे चाहिए उतने बजे दे दो बना के, झंझट खत्म। तो नहीं कर पाते ना गुरुजी। क्यों? जैसे कि बच्चे हैं छोटे छोटे, तो उसको स्कूल की तैयारी करना पड़ता है, घर के काम में हो जाते हैं। तो बच्चों की स्कूल की तैयारी करते होंगे तो टिफिन तो बनाते होंगे बच्चों का? हाँ बनाते हैं। तो वही वाला भोजन थोड़ा बढ़िया बना के दे, सासू को भी दे दिया करो टिफिन एक लगा के, लो खाओ। तो वैसे कभी कभी कर लेते हैं गुरुजी, लेकिन हरदम नहीं कर पाते हैं। आपके 5 बच्चे हैं ना? जी। तो समझो कि 6 बच्चे हैं, सास भी आपकी ही है, ये मान लो। वो भी तो बच्ची है भाई, बूढ़े आदमी बच्चों की तरह होते हैं। लेकिन तो 6 मानो, 6 की सेवा करो। लेकिन अच्छे करने के बाद भी हमको बुरा क्यों मिलता है, ऐसे क्यों कहते ना हैं? ऐसा है, आप करते रहो अच्छा। सास है, बुढ़ापा जो होता है ना, बुढ़ापे में आदमी थोड़ा चिड़चिड़ा हो ही जाता है। जी। ये जब आप बूढ़ी होंगी तो आप भी हो जाएंगी, ये बुढ़ापे का दोष है। जैसे बुढ़ापे में आदमी थर थर कांपने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं। बुढ़ापे में खांसी ज्यादा है, कफ ज्यादा है, बीमारियां ज्यादा हैं। ऐसे बुढ़ापे में ना सब बीमारियां घेरती हैं, सब चीजें होती, अकेलापन हो जाता, कोई बात नहीं करता, कोई बैठता नहीं, तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है। इसलिए आपको चुप रहना है, जवाब सास को नहीं देना, और आप समय से उनको भोजन दो। ये समझो कि वो आपकी एक बेटी ही है।
लेकिन एक सवाल और है गुरुजी कि मैंने पूजा पाठ तो बहुत करती है, लेकिन फिर भी मैं कोरोना टाइम से बहुत दवाई कर रही हूँ, पर हमारी बीमारी का क्या बीमारी है आपकी? यही कि बस नाक से आँख से पानी गिरते रहते हैं, छींक आते रहती है, और कितनी दवा कर रहे हैं पर उसको आराम नहीं होता। अरे ये अच्छा तो नहीं सामान्य सी बीमारी है, सभी अच्छे डॉक्टरों को दिखाओ, भाप ले लिया करो गर्म पानी की थोड़ी, वो सब बहुत करे गुरुजी। और बढ़िया योग किया करो। योग करती हैं आप? वो कभी कभी करते हैं, धूपकाले में जाते थे घूमने कभी पर। कभी नहीं, 5 मिनट का समय 10 मिनट का नियम बनाओ और भस्त्रिका प्राणायाम किया करो। प्राणायाम थोड़ा कपालभाति और भस्त्रिका करेंगे तो ये बीमारियां ठीक हो जाएंगी। कभी घूमने भी जाते थे तो हमारे हस्बैंड बोला घूमने मत जाया करो, तुमसे होता नहीं है घर के काम, तो घूमने मत जाया करो। तो छोड़ तो कहाँ घूमने जाने का मन है आपका? ऐसे गली उली में कहीं जाते थे घूमने, ग्राउंड है बड़ा सा घूमने, और लोग जाते हैं। हाँ तो वहाँ घूमा जाते करो थे। थोड़ा, जरूरी। पति क्या चाहते हैं, कमरे में बंद रहो? नहीं, उनको कहना है कि घर के काम करने पाती है, टाइम से खाना नहीं दे पाती कहाँ है। पति हमको आपके? यही है। अरे पति परमेश्वर से बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। काहे पेरे डाल रहे हो पत्नी को? नहीं गुरुजी, ऐसा बात नहीं है, थोड़ा टहलने वहलने दो, घूमने फिरने दो। उसके लिए दिक्कत नहीं है गुरुजी। अभी जैसे हमारी वाइफ ने बताई कि सांस से प्रॉब्लम है। सांस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझदारी जहाँ है वहाँ प्रॉब्लम नहीं होती, जहाँ समझदारियाँ नहीं है वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। गुरुजी देखिए, अभी हम झारखंड के रहने वाले हैं, जन्मभूमि मेरा झारखंड है। आप क्या काम करते हो? हमारा मिठाई का कारखाना है गुरुजी। कितना कमा लेते हो रोज का? गुरुजी हमारे पास 8-10 लेबर काम करते हैं। अरे जब 8-10 लेबर काम करते हैं तो एक पति भाई वो उसकी गुरुजी। सेवा करे। दिन भर तुम 5-5 बच्चों को पिला रहे हो उसको। गुरुजी हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसकी ये फायदा नहीं उठाना चाहती क्या है, नहीं ये खुद ही करना चाहती है सब कुछ। अरे मैया, ऐसा नहीं है, आप सामने है, इनसे पूछिए मैया कि कोई तरह कंजूस का है, मतलब तकलीफ पैसा है। नहीं खर्च करना चाहती। बात करा मैया, जी गुरुजी। कंजूस हो? नहीं गुरुजी, इनका कहना है हम ऐसे करेंगे, हम कहते हैं कि बच्चा अभी छोटा है। तो आप ऐसा है, भोजन आप बनाया करो, झाड़ू पोछा बर्तन के लिए किसी को रख लो तो आपका काम कम हो जाएगा। थोड़ा पार्क में जाके दौड़ लिया करो, समय बचेगा। ये ऐसे तो आगे भी सोचने का टाइम है गुरुजी, लेकिन हम कुछ भी करते हैं। हम जब से शादी हुआ है 15 साल हो गया शादी में, लेकिन आज तक हमारे सास से हमारे घर परिवार हमको अच्छा कहते नहीं है, चाहे हम कितना कुछ कर लो। सास का स्वभाव ही होता है। कोई भी नहीं कहते हैं, जब आई है वैल्यू सास? नहीं देते हैं तो कोई भी वैल्यू नहीं देते हम। सास आई है? नहीं गुरुजी। अच्छा ये बताओ, आपके पति आपको अच्छा कहते हैं कि नहीं? कहते हैं। बस पति अच्छा कहता है, बस यही चाहिए। और कौन कहे अच्छा? कोई क्यों अच्छा कहेगा? चक्कर में ना पड़ो। हम आपको कह रहे हैं आप बहुत अच्छी हैं, आपके पति आपको कह रहे हैं आप बहुत अच्छे हैं, ये सभी श्रोता भी कह रहे हैं, क्यों आप लोग भी कह दो बहुत अच्छी। लो बस सब कह रहे हैं, अब सास के चक्कर में ना पड़ो, है ना? और सुनो, एक काम वाली रख लेना झाड़ू पोछा के लिए, इनको थोड़ा 5-5 बच्चे हैं। गुरुजी हम सब करने के लिए तैयार है, लेकिन वो करने ही नहीं चाहती है। और मम्मी का जो प्रॉब्लम है, जैसे हम लोग 4 भाई हैं गुरुजी, चारों भाई से सबसे अधिक ज्यादा प्रेम करती है मम्मी, हमको ऐसा लगता है, और हमारे ऊपर विश्वास भी करती है। हम झारखंड के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र में के अमरावती शहर में हमारा कारखाना है। अभी 10-10 लड़के हमारे पास काम कर रहे हैं, हम अच्छे खासे 1.5 लाख रुपए महीने में कमाते भी है गुरुजी, और हर चीज की सुविधा, किराए पर रहते थे, अभी अपना मकान भी लिए हैं, लोन पर है, लेकिन चल रहा है, सब कुछ सुविधा अपनी है। माँ को समझाओ कि मैया बुढ़ापे में गुरुजी चुप भी रहा करो। गुरुजी हमारी माँ आज से लगभग 20 साल पहले से बीमार है, और बहुत बड़ी बीमारी थी, उनकी ब्लड उल्टी होती थी। अब ले आना, हम समझाएंगे, मम्मी भाई, बीमारी तो ठीक हो जाएगी। गुरुजी ना मम्मी को दिक्कत है ना वाइफ को दिक्कत है, मेरी वाइफ समझना ही नहीं चाहती इस बात को। वाइफ नहीं है, ये आपकी धर्म पत्नी है। हाँ धर्म पत्नी कहिए गुरुजी, क्या सॉरी समझना इसके नहीं- लिए। क्या समझना नहीं चाहती? धर्म जैसे ये जो चाहते हैं वो नहीं करना चाहती। जैसे मम्मी आती है, अभी 2 महीना आके मेरे पास महाराष्ट्र में रही, मम्मी को इतना तकलीफ हुआ गुरुजी कि रो के यहाँ से गई। अभी मैं लाना चाहता हूँ अपने पास तो वो आना नहीं चाहती है, बोलता बेटा तू तो सेवा ठीक करता है, लेकिन बहू हमारा हमसे बात नहीं करती है, हमको तकलीफ होता है तो हम तुम्हारे पास जाके उसको तकलीफ नहीं देना चाहते बात हैं। करा बहू से, चलो वो ये चाहती है कि आप लोग सुखी रहो, हमारे वजह से हमारी बहुत दुखी ना हो, इसलिए हमारे पास नहीं आती है। बात करा। अभी हम लोग महाकुंभ में गए थे, काशी गए, अयोध्या राम मंदिर गए, यहाँ पे आए, सास को भी लेके आए हैं, इनको भी लेके आए हैं, मेरी सास भी साथ में है, हमारा एक लड़का भी साथ में है। हम इसके लिए ये देखते थे कि हमारी माँ को तुम तकलीफ देगी तो इसका मतलब हम तुम्हारी माँ को नहीं देखना चाहें। इनकी माँ को लेकर हर जगह आए, इनके पिताजी को भी बुलाए नहीं आए। हम जैसे चाहते हैं कि हमारी माँ की सेवा भरपूर ये करे, अच्छी से करे, और नहीं करे तो कम से कम ये करे कि उनको तकलीफ किसी बात को ना दे। बात करा, बात करा। बोलिए गुरुजी। आपका बेटा है? जी। कितना बड़ा है? 11 साल का। उसका ब्याह होगा, उसकी बहू आएगी, जी। और उसकी बहू आपसे बात ना करे तो आपको अच्छा लगेगा? तो अच्छा नहीं लगेगा गुरुजी, लेकिन जब तो हम फिर सास आप से क्यों बात नहीं अपने सास से बात गुरुजी करते? 1.5 महीना रही मेरी माँ, इसको हम पूछे, हम चल गए थे बेंगलोर अपने दोस्त के यहाँ, चलो बात करा। तो उधर से आए तो पूछे हम कि क्या हुआ, तुम लोग को कोई बात हुआ? तो बोले नहीं, मैं तुम्हारी माँ से कोई बात ही नहीं की। और वही बात नहीं करना उनको तकलीफ समझ में आता है कि भाई हम आए इसके पास, बात हमसे बात नहीं करती है। क्यों नहीं बात करती हो सास से? जब हम बात करते हैं तो भी हमको गलत समझते हैं, नहीं बात अरे करते हैं। तुमने ये कीड़ा पाल रखा है गलत समझने का। तो बोलते हैं हमारे बच्चों को तेरी माँ राक्षसी है, तेरी माँ ऐसी है। कोई बात नहीं, बोलने दो, आप तो बात करो, सेवा करो। आप क्यों उनकी तरह बनती हो? सामने वाला यदि आपको कुत्ता आपको देख के भौंकता है तो आप भी भौंकने लगती हो क्या कुत्ता को देख के? जी गुरुजी ऐसे नहीं करते, हमको पहले बहुत मारी उरी पर वो सब भूल के। सास आपको मारी? जी कितने बार मारे हम। क्यों मारी? सब लोग मारे, हम बोलते थे ये अच्छे नहीं है।
सास ने मारी आपको? सास भी मारी है, ननद भी मारी है, देवर भी मारे हैं, हमारे हस्बैंड भी मारे हैं, लेकिन हम सब भूल के सास को बोली कि माँ जो हुआ से हुआ, अब अच्छे से खाओ, अच्छे से टहलो, पर फिर भी वो हमको गलत समझ बैठती रही। चलो कोई बात नहीं, आप क्या समझाएं? गुरु जी समझ की बात है, आज से लगभग 15 साल स्थिति कुछ ऐसी हो गई थी, गांव में रहते थे तब तक कोई व्यवसाय नहीं था मेरे पास, और उस टाइम स्थिति ऐसी थी, आज भी वही ना समझ इसके अंदर है कि हमको सब कोई देखना ही नहीं चाहता है। तो आपकी माँ को मारती क्यों थी? आज से 15 साल पहले की बात है, पूछे ना गुरु जी कि इस तरह से हो क्यों था। आज भी वही बात है, 2 महीने हो गए माँ को गाँव गए में, इनको बोला एक बार बात तो कर लो, कम से कम बात ही नहीं करना चाहती किसी से। आप बताइए कि गलती इसमें किसकी है, माँ की है जो कि बीत इसकी गया है? ना, सुनो, जो बीत गया उसे भूल जाओ, अब रिश्ते बेहतर बना लो और बेहतर रिश्ते बना के अच्छे से रहो। हम भूल अब- गए थे गुरुजी, सब भूल अब गए। अब जो हम कह रहे हैं वो सुनो, सास आए तो बढ़िया बात करो, प्रेम से रहो, प्रेम से रखो, समय से खिलाओ पिलाओ, बस ठीक है। वो क्या सोचती हैं, वो क्या बोलती है, इस पर ध्यान मत दो, आप अपना फर्ज पूरा करो, क्योंकि आपका किया आपको मिलना है, उनका किया उनको मिलना है, इसलिए सबका अपना अपना भोगना पड़ता है। आप अपना तरफ से बेस्ट करो। चलो जी, राधे राधे। जय श्रीमन नारायण गुरु जी, जी। ठीक। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे कल की कथा में आपने बोला कि जो बहुत ज़्यादा बड़बड़ करता है वो अगले जन्म में कुत्ता बनता है, जो चोरी करता है वो बिल्ली बनता है, जो घमंड से चलता है वो ऊँट बनता है। तो वो लोग अगले जन्म में कौन सा जानवर बनते हैं जो फेक पना दिखाते हैं, नकली पना दिखाते हैं? जो फेक पना दिखाते हैं वो क्या बनते हैं? वो गिरगिट बनते हैं, गिरगिट। गिरगिट में तो फेक कलर बदलती है ना, गिरगिट। मेरी मम्मी है और मेरी नानी हमारे साथ आई मम्मी है कि मैया? मैया मैया बोलना। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, अब बताओ, नानी से बात कराओ क्या? मम्मी कह रही है कि हमारी तरफ से आपको आई लव यू। राधे राधे गुरु जी। हाँ मैया, हमने पोथी पाठ कराया, अब राधे राधे गुरु जी खुश अपने रहिए। आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। हाँ मैया, बेटा मैं आपसे इतना गौर में शायद गोपाल आश्रम में मैं इतनी बार आ चुकी हूँ और बहुत बातें मैंने आपसे पूछी नहीं है, लेकिन जब आप टीवी पर माताओं की सेवा करते हैं, उनकी चोटियाँ बुनते हैं, उनको मिठाई खिलाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज मेरी बस यही अपनी छोटी सी यही काफी लेकर आई हूँ खुश रहिए। कि बस थोड़ा सा आपका प्यार मुझे भी चाहिए, मैं भी प्रतिभाता हूँ, बिल्कुल मैया, मुझको आप भी मेरी माँ चाहिए, थोड़ा सा प्यार मुझे आप दीजिए। बिल्कुल मेरी माँ, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूँ? बस मैं आपके थोड़ा सा गला लगना चाहती हूँ, आपके प्यार का एहसास करना चाहती हूँ। ठीक है, ठीक है, चलो ऊपर मिलते हैं सबको। अब जिनको मिलना है ऊपर चलिए, भगवान के चरणों में बैठ के सबको मिलेंगे। जिनको मिलना है ऊपर आइए, बात करनी है तो कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी। आज के लिए इतना ही, सबको राधे राधे। चलिए ऊपर।